हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल इंस्टीट्यूट बाय रविकांत कुमार। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ के इंटरमीडिएट CBSE 10+2 सिलेबस के आधार पर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। इफ़ ए फंक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k है एंड b बराबर 3i प्लस 2j प्लस k, देन cos थीटा बराबर तो a डॉट b बराबर वेक्टर a डॉट b बराबर वेक्टर a इंटू वेक्टर b इंटू कॉस थीटा आ गया। इसलिए 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 1/4 इंटू 1/4 इसका चलेगा वैल्यू चल, इसलिए 10/14 आ गया, इसलिए 5/7 आंसर इज बी चल गया। इसलिए वेक्टर ऑफ ए जोड़ वेक्टर ऑफ बी का मॉडुलस बराबर वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस हो गया। इसलिए ये है ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी का ये फार्मूला जाएगा, हमेशा सेट कर जाएगा, आंसर इज बी जाएगा। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/8 जोड़ 1/3 माइनस 1/4। इसलिए इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 9 + 8 - 6 11/24 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 - 11/24, इसलिए 13/24 आंसर इस सी हो गया। वेक्टर ए माइनस बी इंटू वेक्टर ए प्लस बी, इसको दोनों करेंगे तो ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर आ गया, आंसर इस सी हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 गया, इसलिए साइन एक्स मॉडुलस एक्स प्लस कॉस मॉडुलस एक्स dx बराबर, दोनों को हल करेंगे तो इसका साइन एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, कॉस एक्स का करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। 2 × 1 बराबर आंसर इज ए हो जाएगा, 2 चल जाएगा। इंटीग्रेशन है ex tan x प्लस log sec x dx करें तो f(x) बराबर log sec x आ गया, इसलिए f' बराबर 1/sec x इंटू sec x इंटू tan x, sec x कट गया, इसलिए tan x आ गया, इसलिए ax log sec x गया प्लस क्या गया, आंसर इज ए गया। प्रूफ दैट शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन है। वेक्टर ए गुने वेक्टर बी का होल स्क्वायर जोड़ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ गया, इसलिए LHS बराबर आ गया वेक्टर ए गुने वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर आ गया। सिंस वेक्टर ए गुने वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर होता है वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट इक्वेशन गया। इसलिए ए डॉट बी का होल स्क्वायर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर होगा, तो वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा आ गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसलिए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मॉडुलस वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर जोड़ वेक्टर ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस x dy/dx बराबर 1 + y स्क्वायर dx/dy बराबर tan इनवर्स y माइनस x 1 + y स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y/1 + y स्क्वायर माइनस x/1 + y स्क्वायर dx/dy प्लस x/1 + y स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y/1 + y स्क्वायर, इसलिए p बराबर 1/1 + y स्क्वायर इंटीग्रेट कर देंगे, 1 इसका कर देंगे तो ई पर इंटू tan इनवर्स y हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई पर p dy बराबर हो जाएगा ई पर tan इनवर्स y। अब x गुने ई पर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन tan इनवर्स y/1 + y स्क्वायर ई पर tan इनवर्स y, इसलिए tan इनवर्स y बराबर z 1 + y स्क्वायर dy बराबर dz आ गया।
इसलिए इंटीग्रेशन निकालेंगे। जेड ई जेड डी जेड होगा तो ई जेड माइनस ई जेड इंटू जेड माइनस 1 ई tan इनवर्स वाई माइनस 1 एक्स tan इनवर्स वाई बराबर ई पर tan इनवर्स वाई माइनस 1 पर प्लस सी आ गया। एक्स बराबर tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस ई tan इनवर्स वाई। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को दोस्त के साथ शेयर करें।